हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी IQ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है सेंटिनल द्वीप। भारत का उत्तरी सेंटिनल द्वीप एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पे जाना किसी भी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी की सरकार के द्वारा यहाँ पे जाना वर्जित किया है। परंतु फिर भी अमेरिका का एक व्यक्ति यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड करने या फिर फिल्म की शूटिंग करने के लिए यहाँ पे जाता है, और जिस कारण यहाँ पे चर्चा का विषय बन जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह द्वीप है कहाँ पे। तो यह द्वीप कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही है, जो कि आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की मनुष्य, अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में जो आधुनिक मनुष्य हैं यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, बल्कि आदि मानव लोग निवास करते हैं, जिसको हम जनजाति बोल सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पे जनजातियाँ निवास करती हैं वह हम आम व्यक्ति के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों के आम व्यक्ति के लोगों से बिल्कुल भिन्न है वो। अब बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पे जाना प्रतिबंध क्यों किया गया है या फिर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो जनजाति निवास करती हैं इनकी दुनिया बिल्कुल भी अलग है। यह हमारी दुनिया से बिल्कुल भी अलग है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आप सभी की या फिर आम व्यक्तियों की, तो वे कपड़े पहनते हैं और अच्छे भोजन करते हैं, अच्छे से घर बना के उसमें निवास करते हैं, तरह तरह की अच्छी ज़िंदगी जीवन जीते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन जनजाति की, तो ये क्या करती हैं, ये अपने शरीर से पत्तों से ढकी रहते हैं और वहाँ पे जंगलों में जो भी कंदमूल फल और या फिर मांस, इन सब पे डिपेंड करते हैं इनका जीवन। तो इस प्रकार ये अगर किसी भी व्यक्ति को उस एरिया में जाते हुए देखती हैं तो इनको अपने जीवन पे खतरा महसूस होता है, और जिस कारण वे उन पे अटैक कर देती हैं। सवाल यह है कि भारत सरकार क्या यहाँ पे जाने की कोशिश कभी नहीं की? तो बिल्कुल की, पर हर बार नाकामी हाथ लगी। अगर हम बात करते हैं कि अभी वर्तमान समय में ही, यानी कि 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे एक अमेरिका का व्यक्ति जिसका नाम है मिखाइलो है, जो कि यहाँ पे फिल्म बनाने की उद्देश्य से गया, और भारत सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति वहाँ पे गया है। भारत सरकार ने तुरंत ही उसको गिरफ्तार करके भारत वापस बुलाया। अगर बात करते हैं 2018 की, तो इसी प्रकार से एक अन्य अमेरिकी व्यक्ति वहाँ पे, जिसका नाम है जालन एलन चाउ, ये वहाँ पे घूमने के उद्देश्य से जाता है। कहाँ पे? सेंटिनल आइलैंड में। और यह जनजाति को, जो यहाँ पे सेंटिनल जनजाति हैं, इनको पता चलता है और वे जनजातियाँ मिलके इस व्यक्ति की हत्या कर देती हैं। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद उस व्यक्ति को समुद्र के किनारे फेंक देती हैं। सैटेलाइट के माध्यम से सरकार को यह बात पता भी चलती है और उस व्यक्ति की लाश समुद्र के किनारे पड़ी रहती है, लेकिन वहाँ पे लाश को लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे नहीं भेजा गया, ना ही सरकार वहाँ पे कोशिश की उस लाश को वापस लाने की। उसकी लाश इसी प्रकार कुछ दिन तक पड़ी रही। उसके बाद जो सेंटिनल द्वीप के जो जनजाति हैं उन्होंने इस जो लाश पड़ी हुई लाश को दफनाया खुद। उसके बाद अगर हम 2006 की बात करते हैं, तो कुछ इसी प्रकार से मछुआरे अपनी बोट के माध्यम से, यानी कि अपनी नाव में बैठे हुए थे और उनको नींद लग जाती है, और ये धीरे धीरे सेंटिनल द्वीप के किनारे पहुंच जाते हैं। जब ये जो जनजातियां हैं, सेंटिनल की जनजातियां हैं, वे उनको खबर पड़ती है, उनको देखते हैं नाव में, तो उनको खतरा महसूस होता है कि ये हमें मारने आए हैं। तो वे सब क्या करते हैं कि मिलकर उन मछुआरों को बोट में ही मार देते हैं। मारने के बाद उसी प्रकार वहाँ पे उन्हें छोड़ देते हैं। लाश वहीं पे पड़ी रहती है। फिर भी सरकार वहाँ पे किसी को भी नहीं भेजती है लाश को लाने के लिए, और वे लाश वहीं पे पड़ी रही, सड़ती रही, और वहीं पे वे लाश ख़त्म हो जाती है। लेकिन सरकार वहाँ पे कहीं भी किसी भी प्रकार का वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करती है।
बात करते हैं कि क्या भारत सरकार इनसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की? तो जी बिल्कुल की थी। अगर बात करते हैं 1991 में, तो कुछ अधिकारियों को भारत सरकार के द्वारा इन्हें भेजा गया अधिकारियों को। तो वे अधिकारी हैं, उनको उनके लिए तोहफ़ा लेके जाते हैं। तोहफ़ा में कुछ और नहीं बल्कि केले और नारियल को ले जाते हैं। अब ये लोग, अब जो अधिकारी हैं, उन जनजातियों को इशारे के माध्यम से उनसे बात कर उनको बुलाते हैं। तो जो आप जानते होंगे कि जो ये जनजातियां हैं, ये समूह में रहती हैं और समूह का एक मालिक होता है, एक प्रमुख सदस्य होता है। अब ये जनजातियाँ जब ये जो हमारे अधिकारी हैं, ये केले और नारियल को दिखाते हैं, तो उनको लगता है कि ये हमारे लिए खतरा नहीं बल्कि हमारे लिए हेल्प करने के लिए आए हैं। वे क्या करते हैं, अब सारी जो समूह के लोग हैं वो अपने मालिक की तरफ देखते हैं। तो वो मालिक अगर इशारा किया, उसके बाद वे लोग इस केले और नारियल को लेने आते हैं और लेकर चले जाते हैं। तो उसके बाद ये सिलसिला जो 1996 तक चलता रहा। लेकिन इनकी जो सरकार है, जो हमारे अधिकारी जाते हैं, उनको केले और नारियल देते हैं और वे लेकर चले जाते हैं। लेकिन कोई भी मेल जोल करने का इनकी दिलचस्पी इसमें नहीं दिखती है। तो भारत को ऐसा महसूस हुआ, भारत सरकार को, कि ये लोग हमसे मेल जोल या हमसे संबंध बनाने की कोई भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो भारत सरकार अंत में निर्णय लेती है कि इनके जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ये हमारे भारत के धरोहर है, तो इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। इनकी अपनी अलग जीवन है, अपनी अलग जीवन शैली है, इनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे द्वारा इन पे हस्तक्षेप किया जाता है तो ये अत्यधिक संवेदनशील है। इनकी जो क्षमता है, इम्यूनिटी पावर जो है, कमज़ोर है। तो अगर ये थोड़ा भी इनसे संपर्क में आते हैं, इनको किसी भी प्रकार के, जो हम जैसे कि आप देखे होंगे कोरोना टाइम में, तो कोरोना हो जाता था उसको जिसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती थी, उसी प्रकार अगर ये इन सबके संपर्क में आते हैं तो यह भी इनसे अछूते नहीं रह जाएंगे। आज इनको बचाना एक बड़ी बात हो जाएगी। तो ये लोग हमसे डरते हैं, तो इनको इन्हीं की हाल पे इनको स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, इन्हीं की हाल पे स्वतंत्र है। इसी कारण ये सब कुछ देखते हुए भारत सरकार इनको यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे जाने के लिए प्रतिबंध लगाई हुई है। अब भारत सरकार ने जो अमेरिकी व्यक्ति वहाँ पे गया उसको गिरफ्तार करके भारत वापस लाई, तो क्या भारत सरकार ने सही किया? क्या भारत सरकार वहाँ पे किसी को जाने से रोकती है? क्या भारत सरकार ये सही करती है? आप सब कुछ जानते हैं कि वे जो जनजातियां हैं वे दूसरों के लिए खतरा है, कई लोगों को मार भी दी, लेकिन फिर भी भारत सरकार कोई यहाँ पे एक्शन नहीं ली। क्या यह सही है, गलत है? कि आप इसको कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।